सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय संत समाज, नेमी प्रेमी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें आपको जो जीवन मिला है, ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। लेकिन इस जीवन को नहीं समझ पाने के कारण दुखों में झोंक देता है। अशांति, पीड़ा ज्यों की तो बनी रह जाती है। हर आदमी सुख चाहता है और वो भी क्षणिक सुख नहीं, अनंत सुख, अनंत सुख। और वो अनंत सुख भौतिक पदार्थों से नहीं मिलता। जो मिलता है छूट जाता है। प्राणी पदार्थ मिलते हैं और छूट जाया करते हैं। क्योंकि ये परिवर्तनशील है। परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ उपयोग के लिए है। शारीरिक शरीर तक है। जितने भी माइक पदार्थ है, ये मेरे से अलग है। मैं भिन्न हूं। और इसका बोध कब होगा? इसका बोध जब हम किसी अनुभवी के पास जाएंगे। हम अपने को ही नहीं जानते। जिसको जानना चाहिए उसको भूले रहते हैं और जिसको नहीं जानना चाहिए उसके पीछे लगे रहते हैं। जीवन की बड़ी विडंबना है। जीवन भर साथ रहे मगर तर्रुक न हुआ। शरीर आत्मा जीवन भर साथ साथ रहे, लेकिन आत्मा का बोध नहीं हो पाया। आदमी पूरा जीवन शरीर के लिए लगा देता है, अपने को भूला रहता है, अपने को नहीं जानता। जब दुनिया से चले जाते हैं तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। जीवन भर शरीर को ही सत्य मानता है, आत्मा से अलग परमात्मा को सत्य मानता है, जबकि है उल्टा। सत्य बाहर नहीं, सत्य भीतर है। और वो प्राप्त होता है अनुभूति से, जीवन की अनुभूति। जीवन को समझना होगा। और उनके लिए
जो मर्मी है, उसको जानने के लिए हमको उसके पास जाना होगा। भेद वही बता सकते हैं। लेकिन हम जा नहीं पाते, जा नहीं सकते। हर आदमी को अपना अपना अहंकार ही तो बैरियर है, अहंकार ही तो रोड़ा है, शांति का बाधक अहंकार, जो हमें पीछे ढकेलता रहता है। इसलिए जीवन में यदि स्थिर सुख चाहिए, स्थिर शांति चाहिए, क्षणिक से नहीं मिलेगा। ये प्राणी और पदार्थ का जो सुख है, इसका जो संबंध है, ये संबंध बिल्कुल क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक। छोटे छोटे सुखों में हम भूले रहते हैं। जो स्थिर सुख है वह तो कुछ अलग है। यदि स्थिर को जानना है, वह स्थिर क्या है? वह स्थिर आत्मा ही है, जो सत्य है, सनातन है। सनातन जो सदा से है, वो कभी नाश नहीं होता। शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो नाश हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। ये कणों का जोड़ है, कणों का समूह है। लेकिन आत्मा, जीव अनादि है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो स्थिरता की ओर चलें, शांति की ओर चलें। तो उसके लिए हमें किसी गुरु संतों के पास जाना होगा। जो जिनके अंदर वो जागृति है, जिनके अंदर वो अध्यात्म का खजाना है, उसको खोजना होगा। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, महाराज आज के युग में सच्चे गुरु कहाँ मिलते हैं? जब आप शादी करने के लिए पत्नी को खोज सकते हो, शादी के लिए अच्छी पत्नी चाहिए और उसके लिए 3 साल नहीं 5 साल भी गुजार देते हैं, तो क्या आपको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर के तलाश में। खोजिए, खोजते रहेंगे तो अवश्य मिलेगा। तो खोजना पड़ता है, बिना खोजे कुछ भी नहीं मिलता, संभव नहीं। तो आज भी अच्छे संत हैं, अच्छे विचारक हैं, अच्छा जीवन जीने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। खोजने की जरूरत है। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जो आंतरिक मांग है, और वो बाहर नहीं मिलेगा। न वो यज्ञ में मिलेगा, न हवन में मिलेगा, न मंदिर और मस्जिद में मिलेगा। वह आपके भीतर है। जगाने वाला चाहिए।
आपके अंदर जिज्ञासा, आपके अंदर वो प्यास। आदमी जब बीमार पड़ता है, बीमार व्यक्ति किसके पास जाता है, क्यों जाता है? बीमार व्यक्ति जाता है स्वास्थ्य के लिए। जब बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य का एहसास होता है कि स्वास्थ्य खराब हो गए। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, तब कहीं जाकर ठीक होता है। प्यास लगती है तो हम पानी के पास जाते हैं। बिना पानी के पास जाए प्यास मिटेगी नहीं। जीवन में दुख है, जीवन कष्टों से भरा हुआ है, तो उसके लिए भी हमें किसी के पास जाना होगा। तो जीवन में जो स्थिर सुख है वह आपको आत्मविश्रांति से ही मिलेगा। स्वरूप बोध जब तक नहीं होगा, स्वरूप विचार जब तक आप नहीं करेंगे, स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, उसमें रमेंगे नहीं, स्थिर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अनंत की ओर चलें। अनंत प्रयास शुरू करें। अनेक जन्मों से दुखों का बोझ ढोते ढोते आ रहे हैं। आज इसी जीवन में ही मिटाना होगा, इसी जीवन में ही कल्याण का काम करना होगा। समस्या है तो उसका समाधान है, लेकिन छिपा हुआ है, रहस्यमय है। इसलिए स्थिरता की ओर चलें। जितना आप स्थिर होंगे सुख की अनुभूति होगी, उतना आपका जीवन हरा भरा होगा, उतना ही आपका जीवन आनंद से भरा होगा। आनंद के लूटे खजाने, लूट सके तो लूट, और वो इसी जीवन में ही कर सकते हो। जब तक आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर यदि बीमार हो गया तो संभव नहीं है। इसलिए आज ही संभव है। जीवन को संवार लो, उद्घाटन कर लो। कब करोगे? इस बात को कभी सोचा है? इस बात का कभी हम चिंतन नहीं करते। जीवन गुजर जाता है, लेकिन समस्या बनी की बनी रह जाती है। इसलिए आइए इस पर हम गंभीरता से सोचें। तो एकाग्रता की ओर चलें, स्थायी की ओर चलें, और आत्मा स्थायी है। उसी प्रकार हम अपने आप को स्थिर करने के लिए किसी संत पारखी के द्वारा जो रहस्यमय, जो जीवन के अगणित समस्या है, उनका समाधान संतों के द्वारा ही हो सकता है। तो इस बात को हम विचारें, इस बात को चिंतन करें, मनन करें और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें।